तो ये क्लास 10 के अंतर्गत लेसन 2 ज्योग्राफी का वायुमंडल, और इस वायुमंडल के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है 2.6 गर्मी में देखो हीट, तापमान और वैश्विक ऊष्मन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले देने बाद सूर्य ताप के बारे में जाना के आइसोलेशन बतावल जाता है कि पृथ्वी पर आने वाली जो सौरभिक विकिरण होती है उसी को सूर्य ताप कहा जाता है। यानी कि सूरज पृथ्वी पर आने वाला जो रेडिएशन होता है कहाँ से आई, सूरज से आई। तो सूरज से जो भी किरण आ रहा है अब उस किरण में तो ताप होगा, अब उसी को हम लोग सूर्य ताप कहते हैं। और ये जो सूर्य ताप है लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी सूरज से जो ताप आई वो पृथ्वी पर लघु रूप में, लघु मतलब छोटा में, सूर्य ताप पृथ्वी के धरातल पर 200 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से आता है। यानी इस पृथ्वी पर प्रति सेकेंड वर्ग के हिसाब से 2 कैलोरी के हिसाब से आवेला। और वायुमंडल की यह बाह्य परत पर जितना सौरभिक विकिरण पहुंचता है उसका 51% भाग ही धरातल पर पहुंचता है। यानी बताया जाता है कि सूरज से जो रेडिएशन चलेला, सूरज से जो ताप निकलता, सूरज से जो किरण आता है इस पृथ्वी पर, तो चलने का तो चल दिया, वहाँ से आने का तो आ गया इस पृथ्वी पर, बाकी इस पृथ्वी के धरातल पर पहुँचे में सिर्फ 51% पहुँचेला। यानी का एक मतलब वहाँ से चलल 100%, सूरज से जो रेडिएशन है वो इस पृथ्वी पर मानो 100% आया, तो 100% आया तो पृथ्वी तो हइयो कला लो, ऊपर वाला भी पृथ्वी में गिनती आवता है, छत उत सब पृथ्वी के हम पर बन सब। तो बताया जाता है कि सिर्फ 51% है धरती, मतलब धरातल पर 51, यानी 49% कहाँ गल रहा किरण। 49% में हो सकता जौन तू कपड़ा सुखावत होगा, हो सकता जौन पेड़ पौधा अपन भोजन बनावत हो सकता कुछ और भी काम में कुछ लोग बिजली उत्पन्न करत होई, कथी से, सूरज के लाइट से। तो ये 49% समझो कि उसी में खत्म, आवे के 100% आवता, बाकी सिर्फ है धरती पर धरातल पर, धरातल बताइए ऊपरी सतह, तो ये धरती पर कहा जाए तो सिर्फ 51% और 49% समझो कि मतलब ये अन्य सन कामों में ख़त्म हो जाता है। शेष आधा भाग गैस कणों बादल से परावर्तित होकर जलवाष्प द्वारा अवशोषित होता है। लो यहाँ पर लिखा भी है कि जो 51% आएगा, हम तारा कुछ अलगे बता देनी है, कुछ विशेष नॉलेज, बाकी जो बच गया जो भाग ना वो बता रहे कुछ उसको गैस ऑब्जर्व कर लेता है। कुछ ऐसा गैस बटे जैसे इससे नाम सुनवा कि ओजोन गैस या बादल या जलवाष्प, ये सब सूरज के क्या कहा जाए तो किरण को अवशोषित कर लेता है कि नहीं जाने देंगे, हम अपने पास रखेंगे, हमारे पास रहो ना। तो ये कार्य हमारा, तो ये हम लोग सूर्य ताप के अंदर में पढ़े। अब आता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग सूर्य ताप में देख लेते हैं। यहाँ बोला कि सूरज से आने वाला जो रेडिएशन है, जो ताप है, उसी को सूर्य ताप कहते हैं। ये पृथ्वी पर जब आता है तो 50 मतलब 100% आते हैं, पर धरातल पर केवल 51% ही पहुँच पाते हैं, और बाकी जो भाग होता है उसको जलवाष्प, बादल या एक तरह से गैस उसको सोख लेता है और शोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट किसे कहते हैं, हीट बजट ऑफ द अर्थ। वायुमंडल के तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक स्तर पाया जाता है, और ये हमारी पृथ्वी, और माने घर को हम अपना पृथ्वी बना दिया, इस घर के चारों तरफ एक वायु का लेयर पाया जाता है। लेयर मतलब स्तर, तह पाया जाता है, और इसी को बताया जाता है वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल द्वारा 48% का अवशोषण होता है, यानी वायुमंडल द्वारा 48% का अवशोषण होता है। इसमें 48% जो भाग सूर्यताप की ओर और 34 इकाई भौमिक विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण को इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। यानी कि यहाँ ऊष्मा बजट में क्या देख रहे हो कि जो भी ताप होता है, तो मानो कि वायुमंडल द्वारा जो 48% का अवशोषण होता है, वायुमंडल उसको अवशोषित करता होगा। 14% तो सूर्यताप होता है, 34% भौमिक विकिरण होता है, और ये फिर से क्या करते हैं, अंतरिक्ष में लौटा देते हैं। पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल में अंतरिक्ष में लौटने वाली विकिरण की इकाई 17 और 48% है, जिसका योग 65% होता है।
वापस लौटने पर यह प्रतिशत भाग 65% को संतुलित कर देता है जो सूर्य से प्राप्त होता है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहलाता है। ये ऊष्मा बजट उतना थोड़ा देखना। और इसके बाद यहाँ पर दिया है कि वायुमंडल को गर्म करने के क्या तरीके हैं जी। अभी माने जैसे ये घर है, ये घर कैसे गर्म हो सकता है अब बताओ। तो उसी तरह से मानो कोई वायुमंडल है, उस वायुमंडल को कैसे गर्म कर सकते हो। तो गर्म करने का 3 गो विधि दिया है और ये एग्जाम के लिए सबसे खास भी होता है। बताया जाता है कि वायुमंडल को, और वायुमंडल के बारे में हमेशा के पहला वीडियो में पढ़े रही सन, पहला या दूसरा में, कि वायुमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। वायुमंडल में गैस होला, वायुमंडल में धूलकण होला, वायुमंडल में जलवाष्प होला। ये तीनों चीज़ मिली तबे जाके वायुमंडल बनी। भले नाम बाटे वायुमंडल, भले तारा लागत है कि हमें सबसे ज़्यादा वायुमंडल वायु से बनल, हाँ माना तनी वायु से बनल बा, 99% वायु से बनल बा, बाकी 1% में जल वाष्प और धूलकण भी लागल बा। 1% कम हुआ, कुछ भी अलग है ना। 78% नाइट्रोजन का, 21% ऑक्सीजन का, तो यही तो मिलकर दोनों हो गया 99 के करीब, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये गैस मिलकर टोटल हो गया तुम्हारा कितना, 99। 1% के अंतर्गत में बताओ था कि जलवाष्प रहेला और 1% में का धूलकण रहेला। इससे पहला वाला जो पार्ट बजा के देखिए लो थोड़ा, हमें समझ में आई, क्या में फिर गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर बताया जाता है कि देखोगे क्या कि वायुमंडल को गर्म होने का तरीका बताया गया है। तो वायुमंडल का गर्म होने में, वायुमंडल में सीधे सूर्य भी ताप से गर्म नहीं होता। अगर तुमको लगता है कि सूरज के किरण से, सूरज का किरण डायरेक्ट आया कि सीधे पृथ्वी को गर्म कर देता होगा, तो ऐसा नहीं होता। पूरा ही घर के गर्म करे के बाद, पूरा ही वायुमंडल के गर्म करने के बाद होगा। सबसे पहले सूरज की किरण धरातल को गर्म करती है। तारा क्या लगाता है कि होने से कोनो लाइट अगर मार देता ना पूरा, तो क्या पूरा ही घर ऐसे गर्म थोड़े हो जाए। तो सबसे पहले जब सूरज वहाँ से, जब सूरज का किरण चल के आ रहा है, सबसे पहले बोल रही धरती को गर्म करता है, लगेला कि ना। सबसे पहले धरती गर्म हुई, जब ये धरातल गर्म होगा तो धीरे धीरे धरातल से सटा हुआ ये चारों जो भी दीवार है, ये दीवार गर्म होगा। जब ये दीवार धीरे धीरे, घर का बता रहे कि घर कैसे गर्म होता है। अब जैसे ये घर के दीवार गर्म हुआ, उसके बाद छत्ता गर्म होगा। अब नीचे की गर्म हवाएं, यही तरीका बा। एगो फिर बताई तारा यही में पढ़े के मिली कि नीचे की गर्म हवाएं ऊपर जाएगी, फिर ऊपर की ठंडी हवाएं नीचे आएगी, फिर नीचे वाला ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरा ऊपर नीचे पूरा गर्म होगा। और भी तरीका। तो सबसे पहले हम बोले कि कभी कोई क्वेश्चन आवेला कि धरातल को गर्म करने का या वायुमंडल को गर्म करने के 3 तरीके, गर्म करने का तरीका का वर्णन कीजिए। तो तू कह सकता है कि वायुमंडल को गर्म करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले संचालन के बारे में बताओ था। संचालन में याद रखिए जाना के हमें क्या बताया जाता। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले किसको गर्म करेगी, धरातल को। सूरज से आया किरण, रेडिएशन, और सबसे पहले धरती का आया, धरती को कर दिया गर्म। फिर बताया जाता है कि जैसे ही धरातल को गर्म करेगा, फिर उसके संपर्क में आने वाली वायुमंडल की निचली परत को गर्म कर देते हैं। यानी वायुमंडल का जो पूरा चारों तरफ से वायुमंडल से घिरा हुआ हमके पृथ्वी, तो वायुमंडल, वायु मतलब गैस के, यानी नीचे वाला लेयर को पहले गर्म, सबसे पहले धरती को गर्म किया, और धरती से सटा हुआ वायुमंडल का जो लेयर है या जो परत है उसको गर्म करता है, और पुनः उसके संपर्क से वायुमंडल की ऊपरी सतह गर्म हो जाती है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले धरती गर्म हुई, और धरती के बगल में बाटे चारों तरफ से वायुमंडल से घिरल भाई धरती। क्या समझता रहा, चार जैसे घर बाटे ना हमार, तो तारा लगत बा कि घर तब भीतर में न हम बनी, और चारों तरफ से समझे कि कोनो चीज़ से घेर देता नहीं सर। तो सबसे पहले धरती गर्म हुआ, और धरती के गर्म होने से निचले वायुमंडल का नीचे वाला तह गर्म हुआ, और धीरे धीरे अब ऊपर वाला भी तह गर्म हो गया, और यही क्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी सबसे पहले यही गर्म हुई, फिर नीचे वाला गर्म हुई, नीचे वाला से ऊपर, ऊपर से, यानी ऐसे ही धरती, फिर नीचे, नीचे से ऊपर, पूरा के पूरा गर्म हो गया। यानी कि वायुमंडल को गर्म करने का सबसे पहला तरीका कि सूरज से आने वाली किरण सबसे पहले धरातल को गर्म करती है, और उसके उपरांत वायुमंडल की निचली तह को गर्म करती है, फिर उसके बाद ऊपरी तह को गर्म करके पूरे वायुमंडल को ही तो गर्म कर।
जिससे पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है। दूसरा दिया है संवहन। हम सब इसे पढ़ ले रही सर ना कोई और किताब में कि सबसे पहले सूरज के किरण आवेला और सूरज की किरण धरती के गर्म करे और धरती के गर्म करके इससे अगल बगल देखो कैसे सटा हुआ है। अगर मानो कोई ऊपर से लेकर पूरा लाइट मारे, लेजर लाइट, उसमें इतनी गर्मी का नहीं होता है सुनने में है, मान लो तो लेजर लाइट डायरेक्ट मारा है यहाँ पर, तो यहाँ मारा है तो दीवार पर तो नहीं ना मारा है, दीवार तो गर्म नहीं होगा, छत्ता पर तो नहीं मारा, इधर से कोई आ रहा है लाइट, तो सबसे पहले ही गर्म होगा। जैसे धूप से अगर हेने से अभी सूर्य भगवान हेने उगल हुई है और हमें छत्ता पर देखते बड़ा 2-3 गो घर बनल बताए तो ऊपर से आवे के चांस कम बा, पीछे से आ ही ना सकत अभी, ठीक आवे के चांस जो पूरा साइड में सूरज है ना हाई वाला दीवार तोड़ता है, सूरज की किरण कहाँ पर इकाली है पर, और जैसे ये पड़ेगा तो ये धरातल गर्म होगा। ऐसे सटा हुआ देख रहे हो क्या है, चारों दीवार बटे, और जब भी गर्म हो तो धीरे धीरे, अरे खाना बनावत होगा ना तो खाना बनाते समय, ये सब रिकॉर्डिंग नहीं यहाँ, खाना बनाते समय एक तरह से कहा जाए तो बर्तन के सबसे पहले दूध के देखिए कोनो भी बर्तन में चाय के तो नीचे वाला पार्ट गर्म होला, और जब नीचे वाला पार्ट गर्म हो तो धीरे धीरे ओकर जब बर्तन के जैब छुए नहीं तरीको गर्म होला, तो काहे ना हो, जब नीचे के गर्म हो तब ऊपर वाला। तो वही बता रहा है कि सबसे पहले धरातल को, फिर निचली तह को, उसके बाद पूरे वायुमंडल को गर्म कर देता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं एक तरह से संवहन में यही बताया गया कि सूरज की सबसे पहले किरण आएगी, धरती को क्या करेगी, गर्म करेगी, और इस धरती के संपर्क में रहने वाले जो भी गैसें हैं वो सभी गैसें क्या हो जाएंगे कि गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के कारण ये हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के कारण ये सभी गैसें ऊपर चली जाएगी, और ऊपर की जो ठंडी हवाएं हैं ये नीचे की खाली स्थान को भरने के लिए बड़े ही शीघ्र से नीचे आएगी, और नीचे आकर कहा जाए तो ये हवाएं गर्म होकर फिर से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर की हवाएं इस खाली स्थान को भरने के लिए नीचे आएगी, और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके चलते पूरा का पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है। यही था संवहन। दो गो तो आसान था। तीसरा बता रहे इसको विकिरण कहते हैं, इसको रेडिएशन कहते हैं। सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वायुमंडल में जितना भी धूलकण होला, जलवाष्प होला, जलवाष्प के कहा जाला, वायु में जो जल की मात्रा होती है, अब तारा अजीब लागत है जात तेरा के, हवा में गैस रहेला तो काहे ना, हवा में पानी रहेला काहे ना, उसका जलवाष्प, वायु में, वायु मतलब गैस, वायु में भी जल की मात्रा होता है, ढोने का मात्रा होता है, तो उसी को जलवाष्प कहता है। ना हो विश्वास तथा घर में खाना बनत हुई और उस समय चूल्हा पर से निकलत हुई भाप जो खाना बन रहा होगा उसमें से, तो उसको अपने हाथों में पकड़ कर कुछ समय के बाद जाकर देखोगे तो हाथों मतलब जो तुम्हारा हाथ वो भीग जाएगा। जिस समय तुमने पकड़ा उस समय वो धुआं था, तुम तो सोचा हम तो धुआं पकड़े हैं, और उसी को जैसे तुम बाहर जाकर उधर देख रहे हो ठंडा होने वजह हाथ में पानी कैसे आ गया, यही जलवाष्प। ना हो तो ठंडा के समय में देख सकते हो, ठंडा के समय में हम लोग कभी कभी मुंह से भाप निकालते हैं, ऐनक पकड़ते हैं तो मुंह से उस समय जब निकला उस समय वो भाप था, धुआं हम लोग छोड़े, और वो ऐनक में कुछ समय के बाद देखा जाता है कि वो ठंडा होकर वहाँ से टगड़ने लगा कुछ, यानी उस वाष्प में भी मतलब कहा जाए उस वायु में भी जल की, सिंपल भाषा में याद रखो, वायु में जल की मात्रा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, या जो भी वायु में जो जल होता है उसी को जलवाष्प, तो वायु में जो जल होगा उसको जलवाष्प कहेंगे। तो सूर्य से जो आने वाले किरणों से, सूरज से किरण आया, किरण में से वायुमंडल में कौन है तो धूलकण है, जलवाष्प है, ये सभी गर्म हो जाएंगे। अब जब सूरज से किरण आएगा, यहाँ पर धूला है, यहाँ पर एक तरह से जलवाष्प है, यहाँ पर और भी गैसें हैं, सब गर्म हो जाता है। सूरज का लाइट थोड़े देगा कि हमको सिर्फ धरती गर्म करना है, लगेला वो तो धरती पर जो चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे हो, धरती पर जो सामने यहाँ पर धूप, और हम ही नहीं कहत कि तारा के सब गैस धरती से चपक के रहेगा, धरती की सतह से निचली सतह से लगा रहता है, पर यहाँ पर भी हवा है। अब जैसे ये हवा सूरज का किरण आएगा तो धूलकण, जलवाष्प, गैस सभी को गर्म कर देगा, और सूरज की किरण से गर्म होने वाला धरातल
बिना किसी माध्यम के ही अपनी गर्मी को वायुमंडल को विसरित कर देता। अब बताया गया है कि सूरज के किरण से गर्म होने वाला धरातल, सूरज के किरण से क्या गर्म भैला, सूरज के किरण से क्या गर्म भैला, ततार धूलकण गर्म हुआ, जलवाष्प गर्म हुआ, गैस गर्म हुआ, और उनके चलते है धरातल भी गरम कैलक सूरज के किरण के और ओकरा चक्कर में क्या हो गल कि धरातल गर्म हो गया पूरा का पूरा वायु। और बिना बोला है कि बिना किसी माध्यम के ही गर्मी को वायुमंडल को विकृत कर देता है, इससे ही वायुमंडल गर्म हो जाती है। यानी यहाँ पर सूरज के किरण के कोनो माध्यम की जरूरत ना पड़ा, सीधे उनका कैला कि ध के जलवाष्प को गर्म कर दिया, वायु क्या बोलते हैं धूलकण को गैस को गर्म किया, जिसके चलते पूरा अप डाउन यानी ऊपर नीचे वायुमंडल गर्म हो गया। यही तुम्हारा वायुमंडल को गर्म करने के 3 तरीके को बतलाया गया।